अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव मेथड्स के बारे में जिसको सारे क्यूएम के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं क्यूएम बहुत ज़्यादा टफ है, कैसे करनी है, कैसे रिवीजन करनी है, पेपर पास पास कैसे करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कैलकुलेटर पे कौन से होते हैं, ये सारा कुछ। ठीक है। बेसिकली ना सबसे पहले तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये ही नहीं पता होता पेपर आता किस टाइप का है। सो ब्राइफ इंट्रो टू पेपर मैं आपको बता दूं पहले। बेसिकली पेपर आता है मैथ और स्टैट्स दोनों के पोर्शन में से 50 मार्क्स मैथ्स और 50 मार्क्स स्टैट्स में से। ठीक है। टोटल 70 एमसीक्यूज होते हैं पेपर में। 70 एमसीक्यूज होते हैं टोटल, जिसमें से 3 नंबर वाले 10 होते हैं, 2 नंबर वाले भी 10 होते हैं और 1 नंबर वाले 50 होते हैं। ठीक है। पेपर ईज़ी आता है। पेपर का 3 हिस्से होते हैं यानी पेपर के। एक होता है ईज़ी, एक होता है एवरेज, एक होता है टफ। 3 पोर्शन होते हैं पेपर के और उन्होंने पेपर सेट किया होता है। अगर पहले ईज़ी है सेंटर में, फिर टफ आ जाएगा, फिर एवरेज आ जाएगा। ठीक है। तो नर्वस नहीं होना। ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आता होगा उसको छोड़ के आगे चलना है। तो जब पेपर्स आपके करीब आएँगे इंशाल्लाह तब मैं आपको ट्रिक बताऊँगा कि पेपर कैसे सॉल्व करना है। अभी आते हैं हाउ टू पास क्यूएम पेपर। ठीक है। क्यूएम पेपर पास कैसे करना है हमने। ठीक है। पहले सबसे पहले आपने देखना है, अपनी पूरी बुक करनी है। ठीक है। अपनी आईकैप की जो टेक्स्ट बुक है उस पे फ़ोकस करना है। वो फ़ोकस करके कंप्लीट कर लिया। अपने कॉन्सेप्ट्स जब आपके पास होंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँगे। ठीक है। तो आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं अपने। ठीक है। क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद तब आपने करनी है रिवीजन। रिवीजन डेली के डेली होनी चाहिए। कल पे मत छोड़ना, क्योंकि कल क्या पता ना आए फिर। ठीक है। एक दिन कल सुबह पेपर भी होगा बच्चों, तो इसलिए कल पे मत छोड़ना। और अपने मेन टॉपिक्स पे फ़ोकस करो। जैसे कि क्यूएम में मेन टॉपिक्स हैं 5 चैप्टर नंबर 5, 6 जो कि हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। इसी तरह स्टैट्स में चले जाओ तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो गया, उसके अलावा रिग्रेशन, कोरिलेशन हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पे फ़ोकस करना है आपने। इसके अलावा भी और हैं, मैं नीचे बताऊँगा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। एक बात ज़हन नशीन कर लें, पूरे सीए के लिए आपकी बहुत काम आएगी। सीए में सिलेक्टिव स्टडी बिल्कुल नहीं होती और करना भी मत यार। ठीक है। बाज़-औक़ात पास हो जाओगे, लेकिन ये आपको आगे जाके बहुत तंग करेगी सिलेक्टिव स्टडी, इसलिए सिलेक्टिव स्टडी की तरफ मत जाना। सब कुछ करना, ईच एंड एवरीथिंग। फिर आ जाओ आप असाइनमेंट प्रैक्टिस। जब आप कर लोगे ना टॉपिक्स, रिवीजन कर लोगे, उसके बाद आप आ जाओ असाइनमेंट पे। तो शायद साहब बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे। तो उनकी आप असाइनमेंट सॉल्व करें। तो असाइनमेंट अभी दिसंबर की आई हुई है, अब दिसंबर की असाइनमेंट सॉल्व कर लें। ठीक है। जब मार्च की असाइनमेंट आती है तो उसमें 170 से 200 न्यू क्वेश्चंस ऐड होते हैं, वो आपको सिर्फ करने पड़ेंगे। ये असाइनमेंट सॉल्व कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सर हमेशा फीडबैक और सारे क्वेश्चंस मैच करके बनाते हैं। इसके बाद आ जाता है मॉक्स। जितने ज़्यादा हम मॉक्स देंगे आपको पता चलेगा कि पेपर किस टाइप का आता है, इसलिए मॉक्स लाज़मी करना। मॉक्स लाज़मी मस्ट करो, अपने कॉलेज के करो, डिफरेंट ये ज़िशी स्टडी पोर्टल पे अवेलेबल होंगे, वहाँ से करो। इसके अलावा कहीं और से आपको मॉक्स मिलते हैं, वो भी करो। फिर जो मेन पॉइंट है क्यूएम पास करने में, अगर आपको कैलकुलेटर की ट्रिक्स आती हैं तो क्यूएम आपकी पक्की पास होगी। ठीक है। कैलकुलेटर की ट्रिक्स मतलब कैसे? क्यूएम का 60% पोर्शन कैलकुलेटर पे सॉल्व होता है, 60%। ठीक है। इवन मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने क्यूएम का पेपर दिया था तो ईज़िली बहुत जल्दी टाइम से मैं करके आ गया था, अल्लाह के करम से। तो कैलकुलेटर की ट्रिक्स आनी चाहिए आपको यार। बाकी चंद चीज़ें आपको बेहतर पता हैं, जैसे कि पेरेंट्स से दुआएँ लो इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक खैर करेगा। पेरेंट्स से दुआएँ लो आप, अल्लाह को याद करो। ठीक है? तो ये वो चीज़ें हैं जिनके बगैर कामयाबी नामुमकिन है। अल्लाह को याद करो और पेरेंट्स से दुआएँ लो, इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी कदमों में होगी। फिर आ जाते हैं बच्चों का क्वेश्चन हाउ टू रिवीजन। ठीक है? हाउ टू डू रिवीजन। रिवीजन कैसे करनी है यार? सिंपल सा फंडा है, डेली का काम डेली करो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-थोड़ा करोगे, एक दिन समुंदर बन जाएगा। ठीक है? फिर जो आसान काम है वो पहले करो और मुश्किल बाद में करो। हमारे यहाँ क्या होता है, लड़के ना पहले मुश्किल पकड़ लेते हैं, उनसे वो सॉल्व ही नहीं होता। ईज़ी जो होता है वो उस पे वो जाते ही नहीं, वो कहते हैं ये ईज़ी है। लेकिन ईज़ी आप पहले करो, मुश्किल एंड में करना। ठीक है? तो सॉल्व बाय योरसेल्फ मतलब कि आपने क्वेश्चंस खुद करने हैं। ठीक है? देखने नहीं उठा के। ठीक है? देखना है, उठा के चेक कर लिया जी आंसर आ रहा है जी, ठीक है मुझे समझ आ गया। हाथ से सॉल्व करने हैं। ठीक है? टफ टॉपिक्स को रिवाइज़ करना है। ठीक है? टफ टॉपिक्स को रिवाइज़ करना है, ईज़ी को बेशक आप रिवाइज़ ना करें। ठीक है? फिर आप आ जाएँ असाइनमेंट। ये सब करने के बाद असाइनमेंट आपने फुल कर लेनी है, जो लेटेस्ट न्यू क्वेश्चन्स आएँगे उन पे फ़ोकस करना है, वो आपने कर लेने हैं, तो इंशाल्लाह आपका पेपर क्लियर होगा। और एक मेन चीज़ क्यूएम में
प्लीज़, प्लीज़ और प्लीज़ रट्टा मत लगाना, ठीक है? आईकैप बहुत तेज़ है, आईकैप वैल्यूज़ चेंज कर देता है क्वेश्चन्स की, ठीक है? और इस वजह से बड़ा इश्यू हो जाता है। बच्चे कहते हैं हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, क्या हुआ? बच्चों, वहाँ पे ये होता है कि आपको लगता है क्वेश्चन बिल्कुल असाइनमेंट वाला उठा के डाला हुआ है, लेकिन होता ये है कि वो वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं। इसलिए ध्यान से, ठीक है? टू बी वेरी फोकस्ड और रट्टा नहीं लगाना, इसलिए कह रहा हूँ। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ से, ठीक है? इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन-से हैं? मैथ पोर्शन में चले जाएँ तो मैथ पोर्शन में देखा जाए तो हाई वेटेज है चैप्टर नंबर 5, 6, 8, 9 और 10 की। 5-6 फाइनेंशियल है, 8 जो है डेरिवेटिव है, 9 जो है मिनिमम-मैक्सिमा वाला है और चैप्टर 10 आई थिंक मैट्रिसेस वाला है। तो इनमें से कम 30 नंबर का पेपर आ जाता है, ठीक है? तो इसी तरह दूसरी तरफ चले जाएँ तो 1, 2, 3, 4, 7 में से 20 नंबर का तकरीबन पेपर आता है, ठीक है? ये एक ग्रेड वेटेज है, ठीक है? आपने करना सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके मुताबिक आपको पता चल जाएगा ज़्यादा फ़ोकस कहाँ रखना है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये आपको। फिर स्टैट्स पोर्शन में आ जाएँ तो स्टैट पोर्शन में हाई वेटेज है चैप्टर नंबर 12, 13, 15, 16 और 17 की। जैसे कि इसमें प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी, उसके अलावा आपका और जो चैप्टर्स हैं रिग्रेशन, कोरिलेशन, टेब्यूलेशन वाला, उसके अलावा ये सारे चैप्टर्स आपके इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसमें से 30 नंबर का पेपर आ जाता है। फिर आ जाते हैं लो वेटेज, ठीक है? लो वेटेज में से आते हैं चैप्टर नंबर 11 आ जाता है, टेबल ट्यूब्यूलेशन वाला, चैप्टर नंबर 14 जो कि इंडाइसिस के नाम से जाना जाता है। चैप्टर नंबर 18 आ जाता है और 19 आ जाता है और इनमें से तकरीबन 20 नंबर का पेपर आता है, ठीक है? करना सब कुछ है, फिर मैं बार-बार कह रहा हूँ, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है? लेकिन जो मेन टॉपिक्स हैं वो ये हैं, उन पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, दूसरे भी करने हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ये बात याद रखना। फिर आ जाएँ थ्योरी पोर्शन्स पे, थ्योरी कहाँ-कहाँ से आती है? तो थ्योरी आती है जी चैप्टर नंबर 1 से आती है, चैप्टर नंबर 2 से आती है, 4 से आती है, 6 से आती है, 9 से आती है, 11, 12, 13, 17 और 18 से। लेकिन अगर ज़्यादा थ्योरी अगर देखी जाए ना तो किन चैप्टर्स में से आती है स्टैट्स पोर्शन में चैप्टर नंबर 11, 12, 17, 18 एंड 19 ठीक है? 11, 12, 17 एंड 18 एंड 19 ये जो दिसंबर अटेम्प्ट के पेपर हुए थे, इसमें तकरीबन 25 से 30 नंबर की थ्योरी आई थी, जिसमें से 15 से 18 नंबर की थ्योरी चैप्टर नंबर 17, 18 और 19 में से थी, ठीक है? तो फ़ोकस करना उस पे भी। ठीक है? अब जो मेन चीज़ थी यानी कि बच्चे पूछते हैं कि क्या कौन से चैप्टर्स कैलकुलेटर पे हो जाते हैं। मैंने कुछ चंद चैप्टर्स लिखे हैं यहाँ जो कैलकुलेटर पे हो जाते हैं। इनमें से कुछ तो फुल कैलकुलेटर पे होते हैं, कुछ का बड़ा हिस्सा हो जाता है कैलकुलेटर पे। जैसे कि चैप्टर नंबर 3 फुल हो जाता है कैलकुलेटर पे, 4 भी फुल हो जाता है, 5 और 6 का एक बड़ा हिस्सा कैलकुलेटर पे हो जाता है। सिर्फ़ आपको फ़ॉर्मूले याद करने हैं, बाकी कैलकुलेटर का काम है सारा। चैप्टर नंबर 8 कैलकुलेटर पे हो जाता है आपका डेरिवेटिव। उसके लिए आपको वीडियोज़ अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। तो इस तरह चैप्टर 10 फुल कैलकुलेटर पे फुल, ये आपके बच्चों वाला चैप्टर है। चैप्टर नंबर 12 भी फुल कैलकुलेटर पे है, ये भी कोई टफ नहीं है। चैप्टर नंबर 15 और 16 रह गए प्रोबेबिलिटी, ये भी कैलकुलेटर पे हो जाते हैं, ठीक है? कोई इतना बड़ा फंडा नहीं है, रिलैक्स करो, काम करो, ठीक है? और मेहनत करो, इंशाल्लाह क्लियर करोगे और एंड में अल्लाह को याद करो, ठीक है? और अगर वीडियो अच्छी लगती है आप सबको और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो यार। वैसे माँगना तो नहीं चाहिए, तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह और इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी और बहुत-बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, ये वीडियो देखने के लिए।